नमस्कार दोस्तों, कंकीरो इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हिंदी की पिछली कक्षा में हमने कुछ प्रश्न किए थे जो कि रस से संबंधित थे, उसके बाद अलंकार से संबंधित प्रश्न किए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है वाक्य। क्या पढ़ना है हमें? वाक्य। ठीक है। वाक्य को अंग्रेजी में सेंटेंस भी कहते हैं। याद रखिए, इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। वाक्य होता क्या है? वाक्य क्या होता है? शब्दों का अर्थपूर्ण समूह। याद रखिए, शब्दों का अर्थपूर्ण समूह क्या होता है? वाक्य होता है। माने शब्दों का ऐसा समूह जो एक पर्टिकुलर अर्थ दे। जैसे मैं लिखूं बाहर जाओ, तो क्या है, इसका एक निश्चित अर्थ है कि आप बाहर जाइए, एक निश्चित अर्थ है। जैसे मैं कोई चीज़ बोल दूं कि खटपट, छटपट, नटपट, ऐसे कुछ भी बोलते रहे तो जब ये उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं है, तो फिर वो वाक्य नहीं है। यदि उसका कोई विशेष अर्थ है तो फिर वो वाक्य है। ठीक है। तो याद रखिए, शब्दों का समूह सिर्फ वाक्य नहीं होता, शब्दों का एक विशेष समूह वाक्य होता है। ठीक। अब आ जाते हैं अपन वाक्य के प्रकार पर। मुख्य जो है वाक्य के भेद। मुख्य क्या है? वो है वाक्य भेद। तो वाक्य अपन भेद पढ़ेंगे दो प्रकार से। ठीक है। वाक्य को दो प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। पहला तो होगा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक है। दूसरा होगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। देखो बहुत सिंपल है, थोड़ा बस समझते जाना है, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, यहीं सब कुछ याद हो जाएगा बिल्कुल। ठीक। अब रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो पहला स्टार्ट करते हैं रचना के आधार पर। ठीक है। रचना के आधार पर माने वाक्य की बनावट के आधार पर, इसी को कहेंगे बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर कहेंगे। तो वाक्य होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन से होते हैं? पहला होता है सरल वाक्य। ठीक है। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। ठीक है। तीन प्रकार के वाक्य होते हैं रचना की दृष्टि से। पहले एक एक को क्लियर करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जानेंगे। सरल वाक्य क्या होता है? देखो सरल वाक्य में क्या होगा, एक उद्देश्य पाल हो, एक उद्देश्य हो प्लस एक विधेय हो। ठीक है। उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, अभी इसको समझते हैं। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि एक क्रिया प्रधान हो, या फिर कैसे याद कर सकते हैं, एक क्रिया प्रधान वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य होते हैं। सरल वाक्य को दो प्रकार से आप याद कर सकते हो, या तो एक उद्देश्य और एक विधेय वाला वाक्य, या फिर कोई एक क्रिया प्रधान हो जिसमें वो वाला वाक्य आपका सरल वाक्य होता है। जैसे कि मैं बात करूं, राम ने खाना खाया। ठीक है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है जिसके बारे में बताया जाए। ठीक है। जिसके बारे में बताया जाए वो उद्देश्य भाग कहलाता है। अर्थात सिंपल याद रख लीजिए, कर्ता। जो कर्ता वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है। वो उद्देश्य होता है। विधेय क्या होता है? जो जानकारी प्राप्त होती है, जो जानकारी प्राप्त हो किसी के बारे में, वो विधेय है। ये किसका? क्रिया वाला भाग इसमें आता है। ठीक है। इसमें क्रिया वाला भाग आता है, और विधेय में क्रिया वाला और उद्देश्य में कर्ता वाला। जैसे राम ने खाना खाया, तो देखो यहाँ पर राम एक ही क्या है? उद्देश्य है। खाना खाना एक ही विधेय है। ठीक है। तो जब एक उद्देश्य और एक विधेय हो, ये भी एक है, ये भी एक है, तो ये कैसा वाक्य हो गया? सरल वाक्य हो गया। कैसा हो गया? सरल वाक्य। या ऐसे कहें, इस प्रकार से समझें कि एक क्रिया प्रधान। तो देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही तो काम हो रहा है, राम ने खाना खाया। काम क्या हुआ? सिर्फ खाना खाने का काम हुआ, सिर्फ एक ही क्रिया क्या हो रही है, तो ये क्या है? सरल वाक्य है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लें, काफी एक दिवसीय मैचों में
मैचों में रोहित शर्मा ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। ठीक है, एक यहाँ और थोड़ा लिख लें, 264 रन बनाकर। अब ये मैंने वाक्य लिख दिया, 264 रन बनाकर एक दिवसीय मैचों में रोहित शर्मा ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। अब इसमें देखिए, जो कर्ता वाला भाग है वो उद्देश्य में आएगा, जो विधेय वाला भाग मतलब क्रिया वाला भाग। तो अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की, ये क्या है? ये विधेय है। इतना क्या है? विधेय है। ये क्या है? ये आपका उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य। यहां से आप उद्देश्य विधेय छांटना भी सीख लेंगे, कभी कभी इसका प्रश्न भी आ जाता है। अब देखो, उद्देश्य जरूरी नहीं है कि सिर्फ कर्ता हो। कर्ता वाला भाग, मैं शुरू से क्या बोल रहा हूं? कर्ता वाला भाग, कर्ता नहीं है उद्देश्य। उद्देश्य वाला जो पार्ट है कर्ता नहीं है, बल्कि कर्ता वाला भाग है। माने उद्देश्य क्या हो सकता है? एक शब्द हो सकता है, एक शब्द हो सकता है, या फिर समूह हो सकता है। समूह होगा लेकिन प्रधान समूह में एक ही शब्द होगा, ये भी याद रख लीजिए। कर्ता वाला भाग जो होगा एक शब्द हो सकता है या फिर समूह हो सकता है। यदि समूह होगा तब भी उस समूह में कोई एक वर्ड क्या होगा? प्रधान होगा। जैसे इसमें हम बात करें, 264 रन बनाकर एक दिवसीय मैचों में रोहित शर्मा ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। तो किसने की? रोहित शर्मा ने। प्रधान कौन है इसमें? कर्ता पद, ये पूरा उद्देश्य पद तो पूरा है, लेकिन इसमें ये पद क्या है? प्रधान है। तो यहां से आपका ये समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है सरल वाक्य। वापस हम सरल वाक्य की ओर चलें, उद्देश्य और विधेय को छोड़ के। तो सीधे सीधे समझिए कि एक क्रिया हो वो प्रधान हो, ठीक है, और या फिर ऐसे समझ एक उद्देश्य हो एक विधेय हो, तो क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य की ओर चलते हैं। इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूं, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ साथ में, ठीक है। दूसरे नंबर की ओर बात करते हैं। दूसरा क्या था अपना? संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त माने जुड़ा हुआ, ठीक है। अब जुड़ा है मतलब क्या होगा? दो या अधिक क्या होंगे? उपवाक्य, ठीक है। दो या अधिक उपवाक्यों का क्या होगा? ये समूह होगा। दो या अधिक उपवाक्य जुड़े होंगे, और जो ये उपवाक्य होंगे सभी कैसे होंगे? समान होंगे व स्वतंत्र होंगे, ठीक है। कोई उपवाक्य किसी पर निर्भर नहीं होगा। मान लो एक उपवाक्य के हटने से दूसरा उपवाक्य प्रभावित नहीं होगा, दूसरे के अर्थ पर अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या है? ये तो हमने ऐसे जान लिया। यदि हम उद्देश्य और विधेय के हिसाब से जाने तो उद्देश्य इसमें क्या है? उद्देश्य एक या अधिक हो सकता है। उद्देश्य एक भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो विधेय होगा वो एक से अधिक होगा पक्का, ठीक है। याद रखिए, उद्देश्य एक भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, लेकिन विधेय हमेशा एक से अधिक ही होगा। ऐसा नहीं है कि संयुक्त वाक्य में सिर्फ एक विधेय हो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आइए हम कुछ चिन्हों के बारे में जानते हैं, कुछ योजक शब्दों के बारे में जानते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये वाक्य संयुक्त है कि नहीं। तो कुछ शब्द हैं, ठीक है। कुछ होते हैं योजक या संयोजक जिसको बोलें, ठीक है, संयोजक कह सकते हैं। कुछ होते हैं विभाजक, ठीक है, विरोधक, परिणाम सूचक और व्याख्या सूचक। ये 5 प्रकार के शब्द हैं। ये 5 प्रकार के शब्द आपको बताएंगे कि आपका जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है कि नहीं है। याद रखिए, ये 5 प्रकार के शब्द ही क्या है, ठीक, आपको सब कुछ बताएंगे। जैसे कि संयोजक की बात करें तो और, व, एवं, तथा,
इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो संयोजक में आते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। विभाजक या, अथवा, ठीक है, ये विभाजक में आ जाएंगे। विरोधक लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, अपितु, वरन, ये शब्द किस में आ जाएंगे? विभाजक। प्रमाण सूचक में अतः, इसलिए, ठीक है, और इसमें आ जाएगा अर्थात, मानो, अतएव, ठीक है। तो यदि ये शब्द आपको मिल जाए तो आप तुरंत बेझिझक आंख बंद करके टिक कर सकते हैं कि ये क्या है? संयुक्त वाक्य है, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना। तो याद रख लीजिए शब्द और, वा, एवं, तथा, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, अपितु, अतः, इसलिए, अर्थात, मानो और अतएव। यही प्रमुख शब्द हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप याद रखिए, संयुक्त शब्द, संयुक्त वाक्य क्या है? दो या दो से अधिक उपवाक्यों का समूह होता है। जो उपवाक्य होते हैं वो समान होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी कि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के अर्थ को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। इसमें उद्देश्य तो एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है उद्देश्य भाग, लेकिन विधेय भाग कम से कम दो होंगे, ठीक है। दो से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम दो होंगे। तो ये था आपका संयुक्त वाक्य। अगले वाक्य की चर्चा करते हैं, मिश्रित वाक्य की, ठीक है। मिश्रित वाक्य की चर्चा हम कर लें, इसको नोट करते जाइएगा साथ साथ में, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक, तो आपका याद होता रहेगा। मिश्रित वाक्य, ठीक है। मिश्रित वाक्य में क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य होता है, याद रखिए, एक क्या होता है? प्रधान उपवाक्य, ठीक है। और शेष सभी क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य होते हैं। शेष सभी आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य, ठीक है, और आश्रित उपवाक्य। वहां पे क्या था? देखो, वो भी उपवाक्यों का समूह था, संयुक्त भी उपवाक्य थे वहां पे, यहाँ पे समान और स्वतंत्र थे, ठीक है। और मिश्रित में क्या है? कुछ प्रधान है, कुछ आश्रित है। आश्रित उपवाक्य माने जिनका अर्थ क्या हो? प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो। जैसे मैं कहूं कि जैसे ही पिताजी आए मैंने खाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो मेरा खाना शुरू किस पे हुआ? पिताजी के आने पर। माने एक उपवाक्य क्या दूसरे उपवाक्य पर निर्भर है, ठीक है। तो जैसे हम इसकी बात करें, कुछ यहां भी शब्द होते हैं, उन शब्दों को आप याद रख लीजिए, ठीक है। शब्द जैसे क्योंकि, कि, ज्यों त्यों, जैसे तैसे, जैसे वैसे, ऐसे लिख लीजिए, जैसे वैसे, जहां वहां। ये जुगल, ये जोड़ी में ज्यादातर शब्द होते हैं मिश्रित में, ठीक है। सिर्फ जहां भर हो सकता है, ठीक है, जिधर उधर, जब तब, ठीक है, जब और कॉमा, ये भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो ये प्रमुख शब्द हैं जो कि आपको क्या होंगे? मिलते रहेंगे, बार बार मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप इसको याद रख लेना, जैसे जिसे, उसे, जो, जो कि, ठीक है। जैसे हमें एग्जाम्पल देखें, ठीक है, मैं वह जगह जानता हूं जहां तुम कल गए थे, ठीक है। मैं वह जगह जानता हूं जहां तुम कल गए थे। तो मैं वह जगह जानता हूं, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य है। इसका अर्थ इस पे अंदर पड़ रहा है क्या कुछ? अब जहां तुम कल गए थे,
देखो ये वाक्य पूरा नहीं लग रहा है, जहां तुम कल गए थे इसका अर्थ इस पर निर्भर है, ठीक। तो ये प्रधान है, ये आश्रित है, ठीक है। ये क्या है? प्रधान, ये क्या है? आश्रित, ठीक। तो पहचानना आपको कैसे? ये शब्द याद रख लीजिए, ठीक है। और आप यदि अर्थ पहचानने लगे तब तो फिर कोई शब्द याद रखने की जरूरत ही नहीं है। याद रख लीजिए कि एक जो आश्रित उपवाक होगा, आश्रित उपवाक का अर्थ किस पर निर्भर होगा? प्रधान उपवाक पर निर्भर होगा, ठीक। तो ये हमारे क्या थे? तीनों वाक्य थे, सरल, संयुक्त और मिश्रित। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनको इरेज कर दें, फिर हम वाक्य चर्चा करेंगे रचना के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। क्रम से उनकी चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है। विधान सूचक, ठीक है। दूसरा है निषेध, निषेधात्मक, ठीक। तीसरा है प्रश्नात्मक, ठीक। चौथा है संदेहात्मक, संदेह या संभावनात्मक भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। पांचवा है संकेत, ठीक है। इच्छा, इच्छा सूचक, ठीक। सातवां है आपका आज्ञा सूचक, आठवां है विस्मय, ठीक। अब हम इन पे सब पे क्रम से चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। विधान सूचक, किसी भी वाक्य के किसी भी उद्देश्य के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो, सीधे सीधे कोई भी जानकारी आपको किसी को प्राप्त हो, सकारात्मक जानकारी प्राप्त हो। कैसी? सकारात्मक आपको जानकारी प्राप्त हो कोई, तो वो किस में आएगी? उद्देश्य में। किसी बात को से मना किया जाए, किसी बात का क्या किया जाए? मना किया जाए किसी बात का, ठीक है। या ऐसे कहें कि ना, नहीं, मत, ये शब्द यदि मिल जाए तो आपका सीधे क्या हो जाएगा? निषेधात्मक हो जाएगा। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछे जाए। संदेहात्मक, संदेह या संभावना व्यक्त की जाए, जैसे हो सकता है वह आए, ठीक है। यहां पे संदेह भी है, संभावना भी है, भाई हो सकता है ना आए, हो सकता है आए, ठीक है। लगता है आज बारिश होगी, ठीक, ये क्या संभावना है, ठीक है। कल बहुत ठंड पड़ने वाली है, संभावना है। इस प्रकार के वाक्य संभावना या संदेह में आते हैं। संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य होते हैं, ज़्यादातर मिश्रित वाक्य होते हैं। इनमें मतलब क्या है कि एक चीज का होना दूसरी चीज पर निर्भर करे। जैसे मैं लिख दूं, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। माने क्या संकेत दे रहा है? तुम्हारे पास होना किस पर निर्भर था? पढ़ने पर। उसने एक संकेत दिया, डिमॉन्स्ट्रेट किया कि यदि तुम पढ़ते, यदि तुमने पढ़ा होता तो क्या हो जाते? पास हो जाते। या आप संकेत दें, यदि वह आया होता तो खुश होकर जाता, ठीक। तो भाई ये क्या है? संकेत, इच्छा सूचक। हमारे जो मन की इच्छाएं दर्शाई जाएं, ठीक है। जैसे काश मैं पक्षी होता, काश मैं पक्षी होता। भाई इच्छा सब कोई करता है ना। आशीर्वाद दिया जाए, भाई दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, जुग जुग जियो। जो आशीर्वाद दिया जाए, जो इच्छाएं दर्शाई जाए, वो सब किस में आएंगे? इच्छा सूचक में। आज्ञा सूचक, किसी चीज को क्या दिया जाए? सुझाव, निवेदन और आज्ञा। जब किसी को सुझाव, निवेदन और आज्ञा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो आज्ञा सूचक में आएगा। और विस्मय क्या है? आश्चर्यजनक कोई बात की जाए, आश्चर्यजनक कोई बात हो तो विस्मय में आती है। तो
इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा नहीं अर्थ के आधार पर, याद रखिए। पूछ सकता है कितने प्रकार के, तो मुख्यतः 8 प्रकार के। 8 प्रकार को सिर्फ याद रखना कि विधान सूचक या सकारात्मक बात की जाए, जब किसी चीज़ को मना किया जाए तो नकारात्मक या निषेधात्मक, जब क्या हो प्रश्न पूछे जाएं, क्या किए जाएं, प्रश्न पूछे जाएं। ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक नहीं है कि प्रश्नवाचक शब्द हो। तुम कौन हो, ये भी प्रश्न है। ठीक है, और ये भी एक प्रश्न है। मैंने सिर्फ कोई बोल दे और, तो ये भी याद रखिएगा, टोन डिपेंड करती है कि कोई प्रश्नवाचक वाक्य है कि नहीं, कोई नकारात्मक वाक्य है कि नहीं, विधानात्मक है कि नहीं। वाक्य के बोलने की टोन पर निर्भर करता है कि कोई वाक्य अर्थ के आधार पर क्या अर्थ देगा। क्योंकि जब मैंने रस बताया था, आपको अलंकार बताया था, तब मैंने बताया था कि हर चीज़ क्या बोलने के आधार पर निर्भर होती है। आप उसको जिस प्रकार से बोलेंगे उस प्रकार से उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ अर्थ के आधार पर वाक्य कैसे होंगे, टोन पर निर्भर करेंगे। ठीक, जैसे अब ये काश में पक्षी होता, ये यहाँ पे इच्छा सूचक है। यदि मैं इसी को इस प्रकार होते, काश तुम मुर्गे होते तो मैं काट डालता, तो देखो यही वाक्य क्या हो जाएगा, संकेतात्मक हो जाएगा। ठीक, काश शब्द लगना सिर्फ इच्छा सूचक नहीं है, याद रखिए। डिपेंड करेगा ये टोन पर कि वाक्य की टोन क्या है, उससे जो है इंगित किसकी ओर कर रहा है, वो प्रदर्शित क्या करना चाहता है, जो हमारा उद्देश्य है, वो उस क्रिया से क्या प्रदर्शित करना चाहता है, इस पर डिपेंड करेगा आपका। तो ये आपके वाक्य के प्रकार थे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे, मज़ा आया होगा लेक्चर में। ठीक, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करिए। जुड़े रहिए कंक्यूर इंस्टीट्यूट के साथ। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।